हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम मैथ मस्ती चैनल के अंदर क्लास 8 की मैथ की जो कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लगातार मेरे से जुड़िए, हम है वो मैथ बुक का है वो कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप भी चाहते हो, आपका भी सपना है कि हम 8th क्लास के अंदर बोर्ड के अंदर है वो 90 से प्लस स्क्वायर करें, तो आज ही मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। हम कंप्लीट बुक करेंगे, कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन करेंगे और लास्ट एग्ज़ाम तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर है प्रीमिय संख्या। क्या होती है प्रीमिय संख्या, इन सभी के बारे में भी हम देखेंगे। क्यों हमें पढ़नी आवश्यक होती है प्रीमिय संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इन सभी के बारे में हमें विस्तार से देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रीमिय संख्या के बारे में। आज हमारा जो पहला अध्याय है वो प्रीमिय संख्याएं क्या होती है उनके बारे में देखते हैं। प्रीमिय संख्या से हम पहले बात करेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। क्या होती है प्राकृत संख्या, कि वस्तु की गणना करने के लिए हम किसी भी वस्तु की हम अगर गणना करते हैं तो उसके लिए जो प्रयोग में यूज में लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रीमिय संख्या कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, इसकी हम गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 आदि के रूप में, तो वो एक कैसी संख्या है, तो वो बच्चों प्रीमिय संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल में कि 1 2 3 4 5, एक प्रीमिय संख्या है, 2 प्रीमिय संख्या है, सॉरी आपके प्राकृतिक संख्या है, 3 प्राकृतिक संख्या है और 4 प्राकृत संख्या है। इस प्रकार से जो काउंटिंग जो वाली संख्या होती है 1 2 3 4 और अनंत तक है, वो कैसी संख्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तो बच्चों आपके समझ में आया प्राकृतिक संख्या क्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 जो कंटिन्यू लगातार संख्या है वो अनंत तक है, वो एक जीरो और माइनस को छोड़कर 1 2 से जो शुरू होने वाली संख्या है वो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। चलिए बात करते हैं पूर्ण संख्या की। क्या होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, पूर्ण संख्या, अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या में शून्य को जोड़ देने पर, किसको दोस्तों ध्यान रख लेना यहाँ पर, शून्य को जोड़ देने पर हमें जो प्राप्त संख्या मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृत आपके पूर्ण संख्या कहते हैं। बच्चों समझ में आया कि प्राकृत संख्या दे रखी है। प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 आदि जो प्राकृत संख्या है, इसके अंदर हम अगर शून्य को ऐड कर देते हैं, शून्य को ऐड कर देने पर वो संख्या कौन सी बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक है, ये कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर शर्त हमारी एक होगी कि यहाँ पर 0 हमें ऐड करना होगा, किसमें, प्राकृत संख्या में। तो चलिए नेक्स्ट संख्या आती है अपनी पूर्णांक संख्या। क्या होती है पूर्णांक संख्या, हमने क्या सीखा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डैश 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 जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। लेकिन अगर इस प्राकृत संख्या के अंदर हम अगर 0 ऐड कर देते हैं इसके आगे, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। ध्यान रख लेना बच्चों, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको याद भी रखना है कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है और प्राकृत संख्या कौन सी होती है। अब हम यहाँ बात करेंगे पूर्णांक संख्या की, कि अगर प्राकृत संख्या के अंदर शून्य के साथ, शून्य तो प्राकृत संख्या में जोड़ते ही हैं, लेकिन शून्य के साथ में अगर ऋणात्मक संख्या भी जोड़ देते हैं, ये ध्यान रख लेना, ऋणात्मक संख्या भी जोड़ देते हैं तो वो कैसी संख्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या बन जाती है दोस्तों। कैसी संख्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या। कैसे, जैसे अगर 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये तो हमारी संख्या कौन सी हो गई है बच्चों, ये हमारी संख्या प्राकृत संख्या हो गई। लेकिन इससे पहले हमने अगर 0 ऐड कर दिया तो वो संख्या कौन सी हो गई, वो हमारी कैसी संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अभी तो देखो 1 2 3 4 5, अभी तो ये अधूरी संख्या थी। हम अगर याद करने के तरीके से देखें तो 1 2 3 4 5 ये अधूरी संख्या थी, लेकिन हमें पूर्ण करनी है, और पूर्ण करनी है तो हम इसके अंदर इससे पहले 0 लगा देंगे तो ये कैसी संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। लेकिन अब हमारे को पूर्णांक संख्या पूछी है, पूर्णांक में माइनस ऐड करना है, यानी ऋणात्मक संख्या ऐड करनी है। जैसे जैसे सर 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 डैश 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 अनंत तक, ये जो संख्या हो जाएगी वो कैसी संख्या हो जाएगी,
पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या -0 और 1, माइनस से लेकर प्लस तक जितनी भी संख्या है वो सारी पूर्णांक संख्या होती है। चलो अगर हम शॉर्ट में इसको देखें, कैसे देखें, अगर इसको हम शॉर्ट में इसको हम देखें, चलिए यहाँ पर अभी देखो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन, चलो मैं सीधी ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 मिनट बच्चों। अभी मैं आपको बिल्कुल आपके दिमाग में सेट कर दूंगा कि पूर्णांक, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है। चलिए जैसे ये मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट है, हमारा यहाँ पर है 0 वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, 0 वाला पॉइंट है हमारा, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, 0। और इससे पहले, इसके बाद में 1 2 3 और 4 और 5, इस प्रकार से अनंत तक है, ये संख्या हमारी अनंत तक है। और इससे 0 से पहले हमारी संख्या कैसी है, 0 से पहले, 0 से पहले -1, -2 और -3, -4 और अनंत तक, माइनस का अनंत। यानी बच्चों अगर मैं बात करूं अब यहाँ से, अभी मैं आपको सिखा देता हूँ, बिल्कुल आपके दिमाग में सेट कर दूंगा कि यहाँ पर जो 1 से लेकर यहाँ पर अनंत तक जो संख्या बनी है वो कैसी संख्या होगी, ये हमारी संख्या होगी प्राकृत संख्या। कैसी संख्या, प्राकृत संख्या हो गई है। 0 से लेकर 1 से लेकर अनंत तक है, लेकिन हम इसके अंदर 0 भी ऐड कर देते हैं। और अब 0 से प्राकृत, 0 से जो अनंत तक संख्या हो गई वो 0 ऐड करने पर कौन सी बन गई है, पूर्ण संख्या बन गई है। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बन गई है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर अनंत से, अनंत से लेकर माइनस अनंत से अगर प्लस अनंत तक हम बात करें तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी बच्चों, पूर्णांक संख्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। अब बच्चों आपके क्या दिमाग में बैठा या दिमाग में फिट हो गया कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है और पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। जो 1 से लेकर अनंत तक होती है वो कैसी संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। और अगर प्राकृत संख्या में 0 भी ऐड कर लिया जाता है तो वो कैसी संख्या हो जाती है, पूर्णांक। और माइनस की जो संख्या होती है, यानी ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक जो संख्या होती है वो कैसी संख्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों गुणधर्म के बारे में। प्रीमिय संख्या के गुणधर्म दोस्तों, प्रीमिय संख्या के गुणधर्म किसके दोस्तों, प्रीमिय संख्या के गुणधर्म। पहला गुणधर्म आता है संवर्त गुणधर्म। संवर्त गुणधर्म क्या होता है दोस्तों कि प्रीमिय संख्या योग वैकलन गुणा विभाजन के अंतर्गत संवर्त कहलाती है। यदि हम किसी भी संख्या का योग, प्रीमिय संख्या का योग करने पर हमें वापस अगर प्रीमिय संख्याएं पर्याप्त होती है तो वो संख्या कैसी कहलाती है, संवर्त संख्या कहलाती है। हमें वो प्रत्येक 4 है वो अलग अलग जो संवर्त जो संक्रियाएं हैं इनका अध्ययन करेंगे दोस्तों, उनके बारे में देखेंगे। जैसे अगर दे रखा है कि a + b = c, अगर a + b बराबर करने पर c हमें जो प्राप्त होता है ये एक प्रीमिय संख्या है तो वो संवर्त गुणधर्म का पालन करती है। अगर a - b = c करने पर हमें कैसी संख्या प्राप्त होती है, प्रीमिय संख्या प्राप्त होती है तो वो संवर्त गुणधर्म का पालन करती है दोस्तों। वो कैसे, यहाँ पर वैकलन संवर्त गुणधर्म का पालन करती है। अगर a × b करने पर c जो प्राप्त होती है ये एक प्रीमिय संख्या है तो वो गुणा के वैकलन, गुणा के आपके प्रीमिय संख्या है वो गुणा के संवर्त गुणधर्म का पालन करती है। इसी प्रकार से a का b से भाग देने पर हमें जो c प्राप्त होता है ये अगर प्रीमिय संख्या है तो वह प्रीमिय संख्या है वो भाग के संवर्त गुणधर्म का पालन करती है। एग्जाम्पल से देखेंगे। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से देखते हैं हम कि क्या होती है संवर्त संख्याएं।
जैसे अगर बात करते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर, कौन सा उदाहरण लेंगे? पहला उदाहरण लेंगे हम, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। चलिए पहला योग का उदाहरण लेंगे हम, योग का। पहले योग करेंगे दोस्तों, पहले योग करेंगे। कोई भी संख्या ले लेते हैं, प्री में संख्या होनी चाहिए, यानी 2/3, ए 2/3 ले लेते हैं और बी बराबर ले लेते हैं 4/2। ये जो हमारी, चलो ये तो यहाँ से कट हो जाएगी वैसे भी, 1/2/1 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारी क्या है? प्री में संख्या। एक बारी यहाँ पर अलग संख्या रख लेते हैं कोई, b बराबर ले लेते हैं 3/4, ठीक है। ये हमारी कोई प्रीमियम संख्याएं हैं। अच्छा, मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ कि प्रीमियम संख्याएं क्या होती है। इससे पहले मैं प्रीमियम संख्या के बारे में बता देता हूँ, प्रीमियम संख्या क्या होती है। चलिए यहाँ पर मैंने स्लाइड नहीं डाली होगी, प्रीमियम संख्या। चलिए बात करेंगे अगर प्रीमियम संख्या की। हमारा टॉपिक भी क्या है? प्रीमियम संख्या है। हमारा टॉपिक कैसा है? प्रीमियम संख्या का हमारा टॉपिक है। प्रीमियम संख्या क्या होती है? प्रीमियम संख्या ऐसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में, दोस्तों ऐसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में क्या दोस्तों लिखी जाती है। ऐसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाती है दोस्तों। और ये ऐसी पी व क्यू यहाँ पर क्या है? पी व क्यू यहाँ पर पूर्णांक संख्या है दोस्तों। कैसी है? पूर्णांक संख्या है। पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाती है, पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाती है दोस्तों। और यहाँ पर जो पी व क्यू है वो क्या है? पी व क्यू पूर्णांक संख्या है दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या होगी दोस्तों पी व क्यू। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है कि क्यू का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यू का मान है वो 0 कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये शर्त है, वो प्रीमियम संख्या की शर्त है। प्रीमियम संख्या पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाती है दोस्तों। और यहाँ पर पी व क्यू है वो कैसी है? पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या अभी हमने पढ़ा कि जो माइनस से लेकर जो प्लस तक की संख्या है, या माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की जो संख्या है वो कैसी संख्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या हो जाएगी। अब हम बात करेंगे, ये उदाहरण की बात करते हैं, संवर्त जो संख्या, संवर्त गुणधर्म है, इसके बारे में बात करें कि हमने एक उदाहरण लिया कि ए बराबर 2/2/3 और बी बराबर ले लिया हमने 3/4। अब बात करेंगे पहला गुणधर्म योग के बारे में कि 2/3 प्लस 3/4 बराबर हमें जो सी प्राप्त होगा। यहाँ हमें क्या करें? एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम क्या हो गया? 12। 3 का 12 में भाग देने पर 4 बार जाता है, और 4 का 2 से गुणा करने पर 8। 4 3 12, 4 बार गया, और 4 से 2 का गुणा करने पर 8 हो गया, प्लस 4 3 12, और 4 का भाग 12 में देंगे तब 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तब 9 हो जाएगा। बराबर क्या हुआ?
9 और 8 कितना हो गया 17, और 17/12 ये एक कैसी संख्या है दोस्तों, ये एक प्रीमिय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या है, प्रीमिय संख्या हो जाएगी। यानी ये जो प्रीमिय संख्या है वो योग प्रीमिय संख्या गुण संवर्त गुण धर्म का पालन करती है दोस्तों, संवर्त गुण धर्म का पालन करती है। योग संक्रिया संवर्त गुण धर्म का पालन करती है। इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट, इसी प्रकार से हम करेंगे वैकलन का उदाहरण देखेंगे दोस्तों। वैकलन का उदाहरण देखेंगे, वही संख्या a बराबर 2/3 और b बराबर हमने लिया क्या दोस्तों 3/4। सेम उदाहरण करेंगे। तो आप इसके अंदर इसके स्थान पर कोई सा ले सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। a माइनस b और बराबर हमें c प्राप्त होगा। a का मान हमने रखा यहाँ पर 2/3 माइनस और b का मान रखा 3/4। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लिया हमने 12 और वही सेम 3 का भाग है वो 12 में दिया तो 4 बार गया, और 4 का गुणा 2 से किया तो 8, माइनस 4 का भाग 12 में दिया तो 3 बार गया, और 3 का गुणा 9 से किया तो क्या हुआ 9। लेकिन यहाँ पर 9 कैसा हो गया माइनस का, तो यहाँ पर अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा माइनस का 1/12, और यहाँ पर माइनस का 1/12 बिल्कुल ये एक प्रीमिय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वैकलन संक्रिया है वो प्रीमिय संख्या, वैकलन प्रीमिय संख्या संवर्त गुणधर्म का पालन करती है दोस्तों, संवर्त गुणधर्म के अंतर्गत आती है। वैकलन प्रीमिय संख्या है वो संवर्त गुणधर्म के अंतर्गत आती है। चलिए इसी प्रकार से हम उदाहरण देखेंगे। नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे गुणा करने पर। क्या गुणा करने पर हमें एक गुणधर्म प्राप्त होता है, प्रीमिय संख्या गुणधर्म प्राप्त होता है, वो भी देख लेते हैं। उदाहरण आप यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हो 5/4, और b का बात करें तो b का हमने ले लिया 3/2। चलिए a गुणा b बराबर जो हमें c प्राप्त होगा वो एक प्रीमिय संख्या प्राप्त होती है या फिर नहीं होती है वो देखना है। तो 5/4 गुणा 3/2, तो यहाँ पर गुणा करना है। कोई कटिंग होती है, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो 5×3 15 और 4×2 8, और 15/8 एक कैसी संख्या है दोस्तों, 15/8 एक प्रीमिय संख्या है, प्रीमिय संख्या है दोस्तों, प्रीमिय संख्या है। 15/8 एक प्रीमिय संख्या है। तो जो गुणा है वो प्रीमिय संख्या के अंतर्गत है। प्रीमिय जो संख्या है वो गुणा संवर्त के अंतर्गत आती है दोस्तों। प्रीमिय संख्या है वो गुणा के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे उदाहरण भाग वाला या विभाजन वाला। विभाजन का देखेंगे। क्या विभाजन के अंदर प्रीमिय संख्या संवर्त गुणधर्म का पालन करती है या फिर नहीं करती है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। a बराबर हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर 2/3, और b का मान रख लिया 6/5। चलिए a/b बराबर c, क्या हमें c प्राप्त होता है वो प्रीमिय संख्या है या फिर नहीं है वो चेक करते हैं। तो a का मान हमने 2/3 रखा, और भाग b का मान हमने 6/5 रखा। अब भाग का चिन्ह हम चेंज हो जाता है। कभी भी आप भाग करते हो तो भाग का चिन्ह जो दूसरा जो आगे वाली संख्या होती है, आपके पीछे वाली संख्या होती है वो व्युत्क्रम हो जाती है, यानी पलट जाती है। जैसे यहाँ पर भाग दे रखा है तो भाग करने के लिए हमें 2/3 गुणा ये संख्या क्या कर देनी है, पलट देनी है, यानी व्युत्क्रम हो जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं 6/5 का व्युत्क्रम 5/6 ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं 5×2 = 10 और 6×3 = 12। तो क्या 10/12 एक प्रीमिय संख्या है, तो बिल्कुल है प्रीमिय संख्या।
प्रीमिय संख्या है, लेकिन हम चेक भी करेंगे आगे। अभी ये सही नहीं हुआ। अगर हमारा अगर दिमाग चला और हमने कह दिया कि नहीं हम तो यहाँ पर 0 लेंगे, क्या लेंगे, हमने एक और उदाहरण लिया, a का मान हमने रख लिया 1/2 और b का मान लिया हमने 0। तो 0 भी एक प्रीमिय संख्या होती है। 0 एक क्या होती है दोस्तों, प्रीमिय संख्या होती है, क्योंकि 0 के नीचे जो कोई संख्या नहीं होती है, किसी अंक के नीचे कोई संख्या नहीं होती है, तो वो उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और 0 के नीचे 1 है तो ये प्रीमिय संख्या तो है, बिल्कुल है। चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं a भाग b बराबर c, इसके अंदर मान रखते हैं 1/2 भाग 0/1। अब हमने क्या देखा कि भाग करने के लिए जो पीछे वाला जो भाग होता है वो उसको हम पलट देते हैं, यानी व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2 गुणा 1/0। और हमने देखा है कि जो हर होता है, हर का मान कभी 0 नहीं होगा दोस्तों, हर का मान है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये जो विभाजन प्रक्रिया है, या ये जो विभाजन संख्या है, प्रीमिय संख्या विभाजन संवर्त गुण धर्म का पालन नहीं करती है दोस्तों। क्या नहीं करती है, संवर्त गुण धर्म का पालन नहीं करती है प्रीमिय संख्या। प्रीमिय संख्या विभाजन संवर्त गुण धर्म का पालन नहीं करती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बहुत ही शानदार तरीके से हम समझेंगे गणित को, और आज के बाद में आपकी जो गणित की टेंशन है वो हमेशा के लिए दूर कर देने वाला हूं दोस्तों। मेरे साथ जुड़िए लगातार। बच्चे आप है वो अगर कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ते हैं तो हम जो बुक है बुक को बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे, एग्ज़ाम तक हम बिल्कुल बुक है वो अपने अंगुलियों में खेलेगी, अंगुलियों पर खेलेगी दोस्तों बुक। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप है वो प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल याद कीजिए। प्रीमिय संख्या प्राकृत संख्या क्या होती है ये सभी आपको याद भी करनी है, ये सभी आपको क्या करनी है, याद भी